नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा जी हाँ 2022 की आज आवेदन की अंतिम तिथि है। जिन स्टूडेंट ने आवेदन नहीं करा है वो कर सकते हैं और किन छात्रों के फॉर्म निरस्त होंगे, कौन डॉक्यूमेंट्स में बाहर होंगे और किन के एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, इन सभी के बारे में बताएंगे। पॉइंट टू पॉइंट आप देख लीजिएगा कि आप इस किस कैटेगरी में लाई करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले बता दें, ईद का ऑफर आज चल रहा है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पेड नोट्स से जुड़ने के लिए और टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा। कॉल बिल्कुल मत करिए, कॉल बंद ही जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एडमिट कार्ड किन किन स्टूडेंट्स के नहीं आएंगे। एडमिट कार्ड उन स्टूडेंट्स के नहीं आएंगे जिन्होंने ब्लैक एंड वाइट फोटो लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक एंड वाइट फोटो का मतलब है या तो आपकी फोटो पर चश्मा है हीरो वाला, जैसे सलमान खान, अनिल कपूर जैसा चश्मा पहनते हैं वो, और या फिर जो 90s में फिल्म चलती थी ब्लैक एंड वाइट, अगर आपकी उस प्रकार की फोटो है तो हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाए, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा था। और शायद अगर मान लीजिए आप हैं कोई अदर पर्सन, मान लीजिए कोई रोहन है, सोहन है, मोहन है, और आपने तस्वीर जो लगा दी आमिर खान की लगा दी, अजय देवगन की लगा दी, तो इस स्थिति में भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। डॉक्यूमेंट में कौन स्टूडेंट डॉक्यूमेंट, देखिए एडमिट कार्ड बस ये गलती हुई आपकी, इसके अलावा किसी का भी आएगा। आपने नंबर 1000 में से 1200 क्यों ना भरे हो, आपका एडमिट कार्ड आएगा। आप पर बीएड हो, आपने बीएड करा हो, नहीं करा हो, आपका आएगा। आपने जो जो चीज़ें करी हैं, बस एडमिट कार्ड सबके जारी किए जाएंगे, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे मैं आपको एक बार बता देता हूं, थोड़ा सा समझ लीजिए। एक तो बड़ी मात्रा में बीएड के अपेयरिंग स्टूडेंट ने इसमें फॉर्म भरा है। तो एक बात मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, जिन्होंने अपेयरिंग में फॉर्म भरा है, टोटल का टोटल स्टूडेंट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा सब बाहर होगा, चाहे कितने भी मंत्री से बड़ी सोर्स लगवा लीजिएगा। ये बात आपको बता दूं, आज अंतिम तिथि है। अगर आज आपका रिजल्ट आ जाता है बीएड वालों का तो आप एलिजिबल हैं, अगर कल भी रिजल्ट आता है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे, ये 100% मैं आपको बता दे रहा हूं। तो कुछ स्टूडेंट ने क्या करा है, पीजी के स्टूडेंट हैं और बीएड फाइनल ईयर चल रहा है, तो ये भर दिया है कि इनके पास बीएड है, ये 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाएंगे 5 नंबर की वजह से। ये आप देखिएगा, अगर आपका आज रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, अगर कल भी ये रिजल्ट आया तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ, एक स्टूडेंट का मेरे पास फ़ोन आया, बोला सर मैंने पॉलिटिकल साइंस से करा है और पॉलिटिकल साइंस की सीट ही नहीं थी तो मैंने सोशलॉजी से फॉर्म भर दिया। तो ये वाले स्टूडेंट भी बाहर होंगे जिनको अपनी डिग्री का ही नहीं पता है कि कौन से स्टूडेंट किस में आवेदन करेंगे, तो वो क्या कंपटीशन करेंगे। तो सोशलॉजी वाले जो है सिविक्स में आवेदन करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जाति का अगर आपने परिवर्तन कर दिया, एक बात समझिए, ये जनरल है, ये ओबीसी है, ये एससी है और ये एसटी है। ठीक है, एसटी वाला जनरल में फॉर्म भर सकता है, एससी वाला जनरल में फॉर्म भर सकता है, ओबीसी वाला जनरल में फॉर्म भर सकता है। लेकिन मान लीजिए आपकी कास्ट एससी और एसटी है और उसमें आपको सीटें नहीं दिखी, आपने ओबीसी में फॉर्म भर दिया, तो आप फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 100% बाहर होंगे, कोई वो नहीं है। और एक बात इसका उल्टा करिए, आप ओबीसी के हैं और आपने फॉर्म एससी का टिक कर दिया, एसटी का टिक कर दिया, तो भी आप 100% बाहर होंगे, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। तो जनरल में हर स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन एससी एसटी को रिजर्वेशन है भारत के संविधान के अनुसार। जातियों की भिन्नता मैंने आपको बता दी, डिग्री की भिन्नता मैंने आपको बता दी कि आपके पास डिग्री कोई है और कर कोई और रहे। अपेयरिंग वाले बीएड वाले स्टूडेंट देखना, आप ये बात वीडियो को मेरी रिकॉर्ड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सभी बाहर होंगे अगर इनका रिजल्ट आज से पहले नहीं आया होगा। किन किन चीज़ों में फॉर्म जो है वो निरस्त नहीं होते हैं, एक तो बैकग्राउंड, अगर आपका काला पीला, नीला पीला, सफ़ेद, हरा, गुलाबी, बैगनी है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आइडियल लिखा है, लेकिन बैकग्राउंड से कोई ऐसा असर पड़ेगा नहीं। नंबर अगर आपके गलत भर गए तो अंत में जो है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो एक एफिडेविट लगा दीजिएगा, फॉर्म दोबारा मत भरिए, आज लास्ट डेट है वैसे भी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में लिख दीजिएगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर यही गलती आप बीटीसी में कर दे, सहायक अध्यापक में करेंगे तो आप फॉर्म से निरस्त हो जाएंगे। लेकिन इसमें अगर नंबरों में थोड़ी सी भिन्नता आ गई है तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ठीक हो जाएगा, क्योंकि बस इसमें पास चाहिए। दूसरी बात, आपके पापा का नाम गलत हो गया, मम्मी का नाम गलत हो गया, एड्रेस गलत हो गया, जीमेल गलत हो गई, मोबाइल गलत हो गई, तो इससे कोई खास फर्क नहीं है, फॉर्म आपका कुछ भी नहीं होगा, आपका एडमिट कार्ड बिल्कुल आएगा। जिन्होंने 2 फॉर्म भरे हैं, जी हाँ दोस्तों एक बात और सुन लीजिए, जिन स्टूडेंट ने 2 फॉर्म भरे हैं, तो जो आपका सही फॉर्म है उसका नंबर अपने दोस्त को भेज दीजिएगा, अपने पास भी रखिएगा और अपनी मम्मी के मोबाइल पर भी सेंड कर दीजिएगा कि इसी से आपको पेपर देना है। मान लीजिए आपका मोबाइल ख़राब हो गया, आपके मम्मी का मोबाइल भी इत्तेफाक से ख़राब हो गया, उसमें से डाटा उड़ गया,
तो आप अपने दोस्त से वो रजिस्ट्रेशन नंबर मांग कर लीजिएगा। और अगर उसके बाद भी नहीं हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपका पूरा फॉर्म निकाल दूंगा, ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जो जो एडमिट कार्ड है ना, वो कंप्यूटराइज प्रोसेस है, उसमें ये नहीं है कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आपने लाख गलती कर दी हो, आपका एडमिट कार्ड जरूर जारी होगा। और एडमिट कार्ड जारी होना डॉक्यूमेंट ये नहीं कहलाता कि अगर आपका, ये मत समझिए कि अगर मेरा एडमिट कार्ड आ गया तो मेरे सभी डॉक्यूमेंट सही हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैनुअल होते हैं और फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा भी चेक कराया जाता है। मान लीजिए आप पर एनसीसी है नहीं, आपने एनसीसी पे टिक कर दिया, तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो चिंता मत करिए, अंतिम तिथि है, अगर आज भी फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं भरा होगा। तो टीजीटी पीजीटी में बड़ी संख्या में, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बाहरी राज्य वाले आवेदन कर रहे हैं। थोड़ा सचेत रहिएगा, पढ़ने में ढिलाई मत बरतिएगा। बाकी हमारे पेड्स ग्रुप चल रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी हैं, फुल नोट्स भी हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी के। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा। बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको देंगे। एडमिट कार्ड सभी के जारी होंगे, लेकिन अगर आपने गलती करी हो, कम से कम एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूँ, इंटर कॉलेज के टीचर बन रहे हैं, कम से कम नोटिफिकेशन को पढ़ना सीखिए। कम से कम इस प्रकार की चीज़ें व्हाट्सएप नंबर पर मत कहिए कि सर हमें सिलेबस ही भेज दीजिए। पेपर के कुछ ही दिन रह गए हैं और अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो पढ़ाई के प्रति कितने गंभीर हैं, ये आपके बाद भी सोचने वाली बात है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। जो भी अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। फिलहाल अभी की वीडियो में बस इतना ही।